आप सभी को मेरे तरफ से स्वागत है आपका अपना क्लास डीकेसी ऑनलाइन में। आज देखेंगे, आज का सेशन है क्लास 10th से यूरोप में राष्ट्रवाद, जो प्रथम चैप्टर से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करीबन 20 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो वो मानी जाएगी आपको फ्रांस, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2 में चलेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हुए थे कब? तो 1789 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली का स्थापना किए थे किसने? तो मैजनी ने की थी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसको आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व का किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था, ऑप्शन 4 का होगा बी बिस्मार्क। ऑप्शन 4 का क्या होगा? बी बिस्मार्क ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 5 में। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था आपको 1861 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है, ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी? तो वो अपनाए थे, किसने अपनाई थी? तो वो अपनाए थे बिस्मार्क, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। और सवाल कहा जाएगा राजनीतिक तौर पर भारत की हिस्ट्री से, तो वो अपनाया था बर्मन ने। यहाँ पर गोल्ड एंड आयरन का नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। सवाल नंबर चलेंगे अब हम सवाल नंबर 7 पर चलेंगे। वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 18 में। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता का किसने किया था? तो वो किया था मेटरनिक होगा। किसने किया था? मेटरनिक ने ही वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किया था, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 9 में। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपको 1871 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसको करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 10 में। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इटली के एकीकरण में सबसे अधिक भूमिका थी किसको? काबूल का अधिक योगदान था। सवाल नंबर 10 का ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 में चलेंगे। यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैजनी ने किया था। यंग यूरोप का स्थापना मैजनी ने किया था। सवाल नंबर चलेंगे 12 में। गोरीवाल्डी किस देश के एकीकरण से जुड़े थे? तो गोरीवाल्डी किस देश के एकीकरण से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे इटली के एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है, कोड नेपोलियन किसने लागू किया था? तो कोड नेपोलियन का लागू किया था नेपोलियन ने ही कोड नेपोलियन दिया था, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 14 में। तो सवाल नंबर 14 में कहा रहा है, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी?
जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था वर्साई, जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो वो हुआ था वर्साई में, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम भाव होना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। सवाल नंबर 16 में चलेंगे। सवाल नंबर 16 में चलेंगे। सवाल नंबर 16 में चलेंगे। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है, बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है यूरोप महादेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? यूरोप महादेश में बाल्कन क्षेत्र स्थित है। कहाँ? यूरोप में स्थित है। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 20 पर। सवाल नंबर 20 पर चलेंगे। सवाल नंबर 20 नहीं 17 पर चलेंगे। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है, इटली की राजधानी क्या है? तो इटली का राजधानी क्या है? तो कहाँ है इटली का राजधानी? रोम होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 18 पर। सवाल नंबर चलेंगे 18 पर। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 19 में। सवाल नंबर चलेंगे 19 में। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है, राष्ट्र राष्ट्र का राष्ट्र का राष्ट्र का राष्ट्र का राष्ट्र का काज करने का जनक किसे कहा जाता है? तो वो क्या होगा? वो होगा मेजनी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सॉरी। राष्ट्र का काज करनी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेजनी को, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? मतलब कि राष्ट्रवाद का उत्पत्ति किसने सर्वप्रथम किया था? तो वो किया था मेजनी ने, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका सही होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब 20 में। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है, 1848 के क्रांति के सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 1848 के क्रांति सर्वप्रथम शुरू कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था आपको फ्रांस से, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आज आज के सेशन में आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। कल हम अगले सेशन में मिलेंगे।